हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और श्लोक नंबर 30, 31, 32 के अराउंड हमारा अभी तक टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने क्या सीखा अभी तक? यही बात कि अर्जुन किस तरह से एक शंका में, एक दुविधा में फंसा हुआ है, किस तरह से कृष्ण उसको उस लेवल पर उतार रहे हैं, किस तरह से अर्जुन का जो विषाद आया है, अर्जुन के मन में जो कंफ्यूजन आया है, वो कैसा है। क्या सच में अर्जुन अहिंसक हो गया है या फिर सिर्फ ममता में, ममत्व में वो डूबा हुआ है। वो कह कुछ और रहा है पर उसके मन में कुछ और है। हमने कल पढ़ा था कि वो कहता है कि मैं अगर तीनों लोक का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनों को मारना पड़ रहा है। तो ओशो कहते हैं कि क्या सच में अर्जुन ऐसा जो बोल रहा है, डज ही रियली मीन इट? क्या वो सच में उसके मन में यही बात है? ये तो वही वाली बात हो गई कि हम फिर ओशो ने एक कहानी सुनाई थी ना, एक राजा सम्राट वाला और एक सन्यासी वाला, कि एक फकीर ही हमेशा ये पोएट्री क्यों लिखता है कि मैं अपने धूल में खुश, तुम रहो अपने सोने के राज सिंहासन पर बैठे। ऐसा कविता हमेशा एक सन्यासी, एक संत की तरफ से ही क्यों आता है? कभी कोई सम्राट क्यों नहीं गाता कि भाई तुम रहो अपने धूल में खुश, मैं अपने सोने के महल में खुश हूं? सम्राट ये सब कविताएं, ये सब बातें क्यों नहीं करते? उसके पीछे कारण है। तो ओशो ने कल जो एक फेक, या फेक नहीं कहेंगे उन संतों को या फिर उन सन्यासियों को, बल्कि वो कि जो एक दुविधा में है, जो पूर्ण रूप से सन्यास धर्म भी अपना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक सन्यासी सच में सन्यास ले लेना, अगर उसका सच में चीज़ों से डी अटैचमेंट हो जाए, तो उसे फिर राजा, राजमहल, सोने चांदी दिखेगा ही नहीं, वो उसकी चर्चा ही नहीं करेगा। और उसका एग्जाम्पल ओशो ने दिया था कि अक्सर हम कहते हैं कि देखो, यूं तो मैं भी बड़े बड़े काम कर दूं, मैं भी बड़े बड़े बंगले बना दूं, बड़े बड़े कार ले लूं, पर ये सब व्यर्थ है। वो झूठ बोल रहा है वो इंसान। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कॉन्सोलेशन प्राइज दे रहा है, अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि देखो यार, मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये झूठी बातें तो बोल ही सकता हूं। तो वो इंसान सिर्फ ये करता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में इन सब चीज़ों से डी अटैचमेंट हो गया है, तुम्हें सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर तुम सच में उस टाइप के हो, तब सच में बात मानो, तुम उसकी चर्चा भी नहीं करोगे। कल मैंने कहा था ना कि अगर तुमने सच में ब्रह्मचर्य ले लिया जीवन में, कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें काम वासना अटैक ही नहीं करती ना, तब तुम्हारे सामने से कोई भी स्त्री गुजर जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो कैसे वस्त्र पहनी है, क्या पहनी है, इट डजंट मैटर टू यू। इसका एक इंसिडेंस अगर आप देखोगे, बुद्ध की एक कहानी है, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, सिर्फ रेलेवेंट है इसीलिए कि उनका एक सन्यासी था। बुद्ध एक गांव में रुके। वहां पे उस समय प्रथा थी कि गांव के जो लोग थे, इन टाइप के सन्यासियों को अपने घर निमंत्रित करते थे खाना खाने के लिए, ताकि उनका कुछ पाप कट सके। तो जितने भी बुद्ध के जो सन्यासी थे, भिक्षुक थे, स्टूडेंट थे, वो अलग अलग घर में चले गए कि किसी एक घर पे लोड ना पड़े। तो उसमें से एक सन्यासी एक ऐसे घर में पहुंचा जहां एक वैश्या रहती थी, नृत्य करने वाली, कोठे वाली जिसको आजकल कहते हैं। तो जैसे ही वो भिक्षु वहां पहुंचा और उसको पता चला कि वो तो एक वैश्या है, वो तुरंत वहां से दौड़ के भाग गया और वापस बुद्ध के पास चला गया। तो बुद्ध ने पूछा कि बड़े बड़े जल्दी तुमने खाना पीना खा लिया, क्या बात है, अभी तो गए थे। तब फिर वो अपनी कहानी सुनाता है कि नहीं, एक्चुअली बात ये हुआ कि जिसके यहाँ मैं गया था वो सही औरत नहीं है। तो बुद्ध पूछते हैं सही औरत नहीं है मतलब? बोलते कि नहीं, वो गलत कार्य करती है, वो वैश्या है और मैं एक वैश्या के यहाँ भोजन प्राप्त नहीं कर सकता, उसके यहाँ ठहर नहीं सकता। तो बुद्ध बोले कि मतलब तुम में खोट है, अभी तक तुम उसे आज भी वो क्या है वो देख रहे हो, उसे एक आत्मा की तरह तुम देख नहीं पा रहे। वो जो गंदगी तुम दूसरे में तलाशने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल वो तुम्हारे अंदर उठ रहा है, वो उसमें कमी नहीं है, तुम में है। अगर तुम सच में सात्विक हो तो सामने कोई आम औरत रहे, कोई वैश्या रहे, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बुद्ध ने उसे कहा कि तुम फिर जाओ और वहीं रहो और 1, 2 दिन, 3 दिन रह के आना। तुम्हें सच में अपने जो तुमने भिक्षा ली है, तुम संत हुए हो कि नहीं हुए हो, तुम इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। और वो भिक्षु गया और वहाँ रह के आया और फिर आके कहता है कि मुझे उस औरत में भी अपनी माँ ही दिखी। तो ये लेवल की बात हो रही है। ओशो यहाँ पे कल यही बात किए थे कि अगर तुम सच में उस लेवल तक पहुँच चुके हो ना, तब तुम ये अगर कहते हो ना कि नहीं नहीं मैं भी ये कर दूं,
हे राजा, तुम अपने राजमहल में खुश हो, मैं तो भाई अपने धूल में जो लिपट रहा हूँ बहुत खुश हूँ। तुम बस अपने आप को सांत्वना दे रहे हो। अगर तुम सच में अपने धूल मिट्टी अपने झोपड़ी में खुश होते तो तुम उस राजा की बात भी नहीं करते, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक बात यहाँ पे ओवरऑल ये थी कि यहाँ पे ओशो समझाना चाह रहे हैं कि भले अर्जुन ये कहता हो कि मैं तीनों लोग का राज्य छोड़ दूं, अपने अपनों को नहीं मारूंगा, वो कहने को सिर्फ कह रहा है। उसे पता है कि तीनों लोग का राज्य कोई देने वाला है नहीं, तो कहने में क्या जाता है। मैंने होता ना बड़ी बड़ी बातें कह देना कि यार तुम क्या बात करो, तुम मुझे करोड़ों रुपए दो तब भी मैं अपनी जुबान नहीं तोड़ूंगा, अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ऐसे डायलॉग्स होते हैं ना बहुत सारे, डे टू डे लाइफ में हम भी मारते हैं, फिल्मों में देखते हैं। हम अक्सर झूठ बोलते हैं अगर दिल पे हाथ रख के बोलो तो। ये कोई 50 करोड़ रुपए दे दे आपको और बोले कि नहीं तुम इस प्रॉमिस को तोड़ दो, अरे तुम झक मार के तोड़ दोगे उस समय। कहने को हम कह देते हैं। तो बात यहाँ पे यही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गजानन जी हेलो, हाय, वेलकम। तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो एक प्रश्न किसी ने पूछा और इसका जवाब हम देखते हैं। प्रश्न क्या है? तो किसी ने पूछा कि भगवान कहीं ऐसा मनुवचन है, मनुस्मृति है ना, वहां से मनुवचन है कि जहां आतताई को मारने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। जो आतंक मचाते हैं उनको मारने का निर्देश मनुस्मृति में लिखा है। आततायनम आयंतम अन्यदेव विचारतः। शास्त्र आज्ञा तो ऐसी है कि अर्जुन ये भी जानता है कि दुर्योधन आदि सब आतताई हैं, दुराचार करने वाले, लोगों पर अत्याचार करने वाले, उनको आतताई कहते हैं। और तब भी उनको मारने से उसका जी हिचकिचा रहा है अर्जुन का। तो इसका कारण क्या है? तो किसी ने यह प्रश्न पूछा कि अर्जुन को तो ये बात पता है और हमने देखा है कि श्लोक में अर्जुन ने कहा भी है कि दुर्योधन जैसे आतताइयों। तो वो जिसने प्रश्न पूछा ओशो से, वो ये सिंपली पूछ रहा है कि अर्जुन को तो ये बात पता है कि वो लोग गलत लोग हैं, और एज ए वॉरियर, एज ए क्षत्रिय उसका ये धर्म था कि उनसे लड़े, पर अर्जुन फिर भी नहीं लड़ रहा है। तो इसके पीछे का संदर्भ ओशो से जानने की कोशिश की। तो हम देखते हैं ओशो क्या जवाब देते हैं इस चीज का। ओशो कहते हैं, एक तो मनु जो कहते हैं, मैंने जो मनुस्मृति में जो ऋषि मनु की बात हो रही है, एक तो मनु जो कहते हैं वह सिर्फ सामाजिक नीति है, सोशल एथिक्स की बात करते हैं मनुस्मृति में। मनु जो कहते हैं वे केवल सामाजिक चिंतन है, सोशल कोड है। मनु का वचन आध्यात्म नहीं है। मनु का वचन तो मनस भी नहीं है, मनोविज्ञान भी नहीं है। देखो, इस पे मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है, मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं जितना लोगों से सुना है, टीवी वगैरह पर देखा है, तो मनुस्मृति इसी तरह का है जिस तरह के आज के डेट में हमारा संविधान है। एक सोशल कंडक्ट, एक कोड बनाया गया, हमारे समाज को किस तरह चलना है, भारतवर्ष को, उस अकॉर्डिंग हमारा संविधान लिखा गया। तो मनुस्मृति भी उसी टाइप का है कि उस समय किसी ने कोड लिखा कि ये चीज़ें हमारी सामाजिक नीतियाँ रहेंगी। तो ओशो कहते हैं कि देखो, मनुस्मृति कोई आध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र तो है ही नहीं, और दूसरी बात वो मनस्शास्त्र, साइकोलॉजी बुक भी नहीं है कि हमारे मन की बात मनुस्मृति में करता हो, ऐसा है नहीं। मनु का वचन तो सामाजिक रीति व्यवहार की व्यवस्था है बस। इसलिए मनु को जोड़ना हो अगर, तो उसे जोड़ना पड़ेगा मार्क्स से, उसे जोड़ना पड़ेगा दुर्खिम से, इस तरह के लोगों के साथ। मनु का कोई बहुत गहरा सवाल नहीं है। तो जो मैंने ओशो ने सिंपली एक बात कह दी उस प्रश्नकर्ता से कि अगर आप मनु की बात कह रहे हो, मनुस्मृति की बात कह रहे हो, तो उसको इस संदर्भ में हम अगर गीता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लाना उचित नहीं होगा। अगर मनु की बात करनी हो तो जैसे कार्ल मार्क्स ने जो बात बोली सामाजिक संदर्भ में, जो कम्युनिस्ट जो इसको फॉलो करते हैं उनसे करो, या फिर दुर्खिम, इन सब जैसे लोगों से करो, उनके कॉन्टेक्स्ट में पड़ता है। वो कोई बहुत बड़े धर्मशास्त्री नहीं है, वो जो कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, या फिर वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है बहुत बड़े। वो सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। ये देखो, जो कम्युनिज्म भी है वो भी एक सामाजिक व्यवस्था की बात करता है कि समाज ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप एग्री करें ना करें वो अलग बात है, पर वो एक समाज के पैटर्न की बात करता है। तो ओशो कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति भी है वो भी सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। अगर तुम भागवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके आ रहे हो तो तुम शायद गलत जगह लेके आ रहे हो। बहुत छोटी चीज आप बहुत बड़ी जगह लेके आ रहे हो, ये कहना चाहते हैं। मनुष्य सामाजिक व्यवस्थापक है और समाज का कोई भी व्यवस्था चरम नहीं है। ये बहुत सुंदर लाइन है, याद रखना। समाज की कोई भी व्यवस्था चरम नहीं है। इसको मैंने कहना है कि आप हमारे समाज में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस देखते हो ना, ये संविधान है, ये है। देखो, संविधान में बहुत बार परिवर्तन लाया जाता है समय के अनुसार। भीमराव अंबेडकर जी ने भी हमारे संविधान में ये चीज दिया था कि वक्त पड़ने पे इनमें संशोधन की आवश्यकता पड़े तो पढ़ना जरूर किया जाना चाहिए। इसलिए वो कोड है वहाँ पर।
क्योंकि वो जानते थे कि समय के अनुसार बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत चीज़ों का आगमन होगा, बहुत चीज़ों को छोड़ा जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी सामाजिक व्यवस्था कभी चरम नहीं होती। मतलब ये कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, बिल्कुल अल्टीमेट चीज़ नहीं होता कि भाई ये जो चीज़ बोल दी गई वो फाइनल है। इसके अलावा और समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये कहना गलत है। तो ओशो यही कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था को अगर हम ये कह दें कि ये चरम है, गलत है। समाज की सभी व्यवस्थाएं सामयिक हैं। सामयिक मतलब समय के अनुसार। जो व्यक्ति भी थोड़ा चिंतन करेगा, उसका चिंतन निरंतर समाज की व्यवस्था के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि समाज की व्यवस्था अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये जो लाइन है, इसका मतलब सिंपली ओशो कहना चाहते हैं कि जो भी सोशल, जो भी सामाजिक नियम जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें जो भी नियम बनाए गए ना, वो उस सोसाइटी के सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा इंसान, चाहे वो गरीब हो, एजुकेशन जिस तक ना पहुंची हो, उसको मद्देनजर रख के ही बनाया जाता है। इसलिए आप देखना कि बहुत सारी चीज़ें, रिजर्वेशन, ये वो, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ी संविधान में, क्योंकि एक संविधान का एक ही अर्थ था कि भाई हम इस समाज में जो सबसे निचले स्तर पे जो बैठा है, क्या हम वहाँ तक एक सुविधा को पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा सकते हैं। इसमें वो बात नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बात यहाँ वो नहीं होती है उसमें। उसमें ये बात होती है कि जो पिछड़ा है, जो जो दुर्बल है, जो ज़िंदगी के रेस में पीछे हो गया है, उस तक हम व्यवस्था का कोई लाभ पहुँचा सकते हैं कि नहीं। सामाजिक व्यवस्था बस उतनी ही होती है। इसमें तुम अगर लॉजिकल बात करोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम डिबेट कर सकते हो उस पे फिर, कि नहीं ये गलत है, ये किसी का साथ अन्याय है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप सही होंगे उसमें, ये भी बता रहा हूँ मैं। आप लॉजिकली बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था, चाहे आज का संविधान हो, चाहे मनुस्मृति हो, वो उस समय को लेकर, उस समय उस समाज में जो रह रहा है, उसके आखिरी पायदान पे जो खड़ा इंसान होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मैंने ये बात इतनी सारी क्यों बोल दी? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर ये सब बहुत सारे डिबेट चलते रहता है ना कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये रिजर्वेशन, ये वो, बहुत चीज़ें हैं और इस पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और आप ऑनेस्टली अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से ओपन माइंड होके, आपको मालूम पड़ेगा कि सारे के सारे जो भी लोग दलील दे रहे हैं, या फिर कोई सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है, कोई न्यूट्रल है, एवरी वन ऑफ देम आर करेक्ट एट देयर प्लेस। सभी सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है। जो अपोज कर रहा है इस सिस्टम का वो भी सही है, जो सपोर्ट कर रहा है इस सिस्टम का वो भी सही है। याद रखना, अक्सर क्या होता है, जिस सिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। नहीं, आप अगर ओपन माइंडेड होकर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ ज़रूरी है। और जिन्होंने संविधान लिखा है, जो भी वो सारे कोड दिए, वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, वो सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, ये भी ऐसा नहीं है, उनमें भी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। इसलिए विद टाइम हम सोशल कंडक्ट को, संविधान को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, आई मीन टू से। तो आगे देखते हैं ओशो क्या कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि योग्य शिक्षक वही है, कैपेबल टीचर वही है जो अपनी कक्षा में अंतिम विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बोलता हो। निश्चित ही योग्य शिक्षक वही है जो कक्षा में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के बोलता हो, लेकिन तब जो कक्षा में प्रथम व्यक्ति है, मतलब स्मार्टेस्ट किड जो है क्लास में, उसके लिए शिक्षक तत्काल बेकार हो जाता है। इस वाक्य की, इस पैराग्राफ की गहराई को समझना कि हम स्कूल में टीचर, आप बहुत बार देखे होगे, आप अगर बहुत स्मार्ट बच्चे हो ना, टीचर जो पढ़ा रहा है कि यार इसको, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप वो समझाता है, आप बोलते हो कि यार कैसा टीचर है यार, कितना स्लो पढ़ा रहा है यार, बोर हो जा रहा हूँ मैं, इससे फास्ट सर, ऐसे ऐसे कीजिए ना सर, फटाफट, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो, आप स्मार्ट हो इसको इसलिए लग रहा है आपको, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, चाहे कोचिंग में जहाँ भी पढ़ाते हैं, उनका मेन टारगेट होता है क्लास में जो सबसे नीचे, जो सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा है, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, टीचर की बात उस तक पहुंचे। और ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे टीचर वही माने जाएंगे। अगर एक टीचर आए क्लास में और सिर्फ बोल दे कि भाई मैं सिर्फ जो ब्राइटेस्ट बच्चा है, सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा है क्लास में, उसको दिमाग में रख के पढ़ाऊंगा, तो बिलीव मी, दैट पर्सन इज़ नॉट ए गुड टीचर। दैट पर्सन इज़ नॉट ए गुड टीचर। और यहाँ पे एक बात मैं कह देता हूँ कि श्री कृष्ण ने भी एक अच्छे टीचर की तरह ज्ञान दिया है भागवत गीता में, कि भाई जो क्लास में, समाज में सबसे, जिंदगी में सबसे जो कम बुद्धि का भी हो, जो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी भागवत गीता समझ में आ सकती है अगर वो ध्यान से पढ़े तो। और जो सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा है हमारे समाज में, उसे भी भागवत गीता समझ में आएगी और उसे भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ऐसा टीचर है श्री कृष्ण। ओशो कहते हैं समाज की व्यवस्था में तो अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर रखा जाता है, जड़ नियम स्थापित किए जाते हैं। जड़ नियम जो कि बहुत ही रिजिड नियम है, जो आपको हो सकता है कि आप बहुत समझदार हो तो आपको इलॉजिकल लगेगा वो,
लेकिन उस समाज के नियम में उस चीज़ को बनाया जाता है। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, मीडियोकर माइंड नहीं है। अर्जुन चिंतनशील है, मेधावी है, असाधारण प्रतिभाशाली है। जिंदगी उसके लिए सोच विचार बन चुकी है। ऐसा इंसान है अर्जुन। अब मनु कहते हैं तो जो आतताई है उसको मार देने में कोई बुराई नहीं है। ये मनु ने कहा कि जो दुश्मन है, जो दुर्भाव रखते हैं, उनको मार दो। मतलब जो बैड पीपल है उनको मार दो। ये मनुवाद में मैंने कहते हैं कि मनुवाद कहो चाहे मनुस्मृति में कहा गया है। विचारशील को इतना आसान नहीं है, लेकिन जो थिंकर हैं, जो सोच सकते हैं, उनको तुम इतना ब्रूटल रियलिटी दोगे ना, इस तरह से बोलोगे, वो नहीं आपकी बात से एग्री करने वाला कि अच्छा जो बुरा इंसान है उसको मार दे, वाह, ऐसे जिंदगी चलेगी। विचारशील को इतना आसान नहीं है। कौन आतताई, वो प्रश्न पूछेगा कि भाई आतताई है तो कौन है ये, और आतताई तो भी तब भी मारना उचित है या नहीं ये भी सोचेगा वो इंसान। फिर आतताई अपना है, मनु को उसका ख्याल भी नहीं है। मनु ने ये बात नहीं कही कि जो भाई जो बुरा इंसान है वो अपना है कि पराया है, इस पर सोचने की बात मनु ने नहीं की। मनु ने सिंपली बोला कि भाई जो आतताई है, जो बुरा इंसान है उसको मार दो। पर इसमें और भी चीजें हैं कि भाई जो बुरा इंसान है वो कौन है, वो मेरा अपना है क्या, अगर सच में क्या वो बुरा इंसान है क्या, जिसको आप बुरा इंसान समाज समझ रहा है, क्या वास्तव में मैं भी उसको बुरा इंसान देख रहा हूं कि नहीं। ये सारी चीजें कौन करता है, जो इंसान सोच सकता है, जो बैल बुद्धि नहीं है, जो जड़ बुद्धि नहीं है, जो थिंकिंग पावर है उसके पास, वो इंसान ऐसा होता है। आतताई में मान कर चला गया है वह दुश्मन है। यहाँ आतताई अपना है और एक व्यक्ति नहीं है, लाखों व्यक्ति हैं और उन लाखों से लाखों तरह के निकट संबंध हैं। तो ओशो कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन की दुविधा ये नहीं है कि आतताई को केवल मारना है। आतताई है कौन, वो मतलब वो जो बुरा इंसान है वो है कौन, वो अपना आदमी है भाई। और एक आदमी नहीं है, लाखों में लोग हैं जो यहाँ मरने वाले हैं, लाखों की संख्या में हैं, और सारे के सारे अपने ही हैं, सारे अपने रिश्तेदार ही हैं, वो सेना के लोग अपने ही हैं, मेरे ही राज्य के लोग हैं, वो मेरे को ही सैल्यूट मारने वाले लोग थे, उन्हीं को मारना है मुझे। तो आप समझ रहे हो, अर्जुन की जो दुविधा है वो छोटी दुविधा नहीं है, वो घनिष्ठ, वो बड़े घोर समस्या में डूबा हुआ बेचारा इंसान बैठा है। इसलिए अर्जुन की स्थिति बहुत भिन्न है। वह साधारण आतताई की, हमलावर की, और जिसके ऊपर हमला हुआ है उसका नहीं है। वो नॉर्मल सिचुएशन में अर्जुन नहीं है। वही तो वह चिंतन कर रहा है, वही तो वह कह रहा है कि अगर इन सब को मारकर राज्य भी पा लिया जाए तो क्या सौदा उचित होगा। वह यही पूछ रहा है, इन सबको मारकर राज्य तो पा लेना, पर क्या यह सौदा उचित है, क्या इतनी कीमत पर राज्य को लेना कुछ सार्थकता रखता है क्या, वह यही पूछ रहा है। अर्जुन का पूरा प्रश्न ही इसी अराउंड चल रहा है कि हे माधव, ये जिनको मैं मारने की बात चल रही है, भले उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, दुर्योधन ने बुरा किया है, दुशासन ने बुरा किया है, शकुनी ने बुरा किया है, पर वो इतना भी बुरा किया है क्या, या फिर वो सच में इतने दुश्मन हमारे बन चुके हैं क्या, या फिर हमारे संबंध उनसे इतना कड़वा हो चुका है क्या, या फिर हमारी दूरियां इतनी ज्यादा दूरी हो चुकी है क्या कि मैं उनको मार के राज्य ले लूं, और अगर मैंने उनको खत्म करके राज्य ले भी लिया तो क्या इस राज्य की सार्थकता है क्या। तो एक बात ध्यान से देखना, अगर तुम अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो ना, तो इतना इजी नहीं है अर्जुन को गलत ठहराना, ये भी बता रहा हूं मैं। अर्जुन को गलत ठहराना कि भाई अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, एक नजर से तुम देखोगे, तुमको अगर नॉर्मल दृष्टि से तुम अगर सोचना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा कि अर्जुन गलत तो नहीं है, सही तो बोल रहा है भाई, अर्जुन तो बड़ा संत आदमी है। लेकिन वहां पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो दिख नहीं रहा है। कहते हैं ना कभी कभी जिंदगी में बहुत चीजें दिखती हैं लेकिन वो है नहीं, और जो दिख रहा है और जो है वो दिख नहीं रहा। तो अर्जुन का केस में वही चीज है, इसी कारण से गीता लिखी गई, याद रखना। इतना सिंपल ये किताब के जो चैप्टर 1 जो है ना दोस्त, वो मैं हमेशा मुझे एक चीज एहसास हो गया है कि चैप्टर 1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ भागवत गीता। अगर भागवत गीता सच में समझना है तो अध्याय 1 जो है, जो अक्सर लोग इसको स्किप कर जाते हैं फटाफट पढ़कर, अध्याय 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा अब ये कहता है। क्यों? क्योंकि अध्याय 1 ही भागवत गीता का बेस रखता है, पहला ईंट है कि भाई अगर मैं जो कथा सुनने जा रहा हूं, जो ज्ञान सुनने जा रहा हूं, आखिर वो इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरी बात, पहला चैप्टर ही तुमको बताएगा कि तुम, मैंने एज ए मी, मतलब मैं, आप, हम अर्जुन कैसे हैं,
हमारी स्थिति अर्जुन जैसी ही है, ये चैप्टर 1 ही हमको प्रूफ करता है। और जिस दिन हमें ये रियलाइज हो जाए ना कि हमारी स्थिति अर्जुन जैसी ही है, उसी दिन तुम्हें गीता समझना आसान हो जाएगा। अदरवाइज तुम इसको एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ पाओगे, केवल एक एकेडमिक बुक की तरह पढ़ोगे कि एग्जाम देना है, उसको आत्मसात दिल में नहीं उतरेगा। लेकिन चैप्टर 1 ही हमें ये बताता है कि अर्जुन मैं ही हूं, अर्जुन तुम हो, आप हो, जो भी आप हैं। यह जो अर्जुन का मनोदशा है, मनु के जो नियम है, उन नियमों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की सोच है। मनु की जो सोच है, मनुस्मृति में जो लिखा है, वो जो बातें कर रहा है वो बहुत नॉर्मल बेस लेवल पे बातें हैं। मनुस्मृति कोई साइकोलॉजिकली बहुत प्रोफाउंड चीज नहीं है, लेकिन जो अर्जुन बात कर रहा है वो साइकोलॉजिकली एक भूचाल है, वो नॉर्मल चीज नहीं है अर्जुन की जो बातें हैं। इसीलिए अर्जुन की दुविधा सॉल्व करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, स्वयं कृष्ण को आना पड़ा उसकी सुविधा सॉल्व करने के लिए। आम इंसान, आम गुरु के बस की बात नहीं थी। समझो बात को। असल में नियम तो सदा जड़ होते हैं, कोई भी नियम जो होते हैं हमेशा रिजिड होते हैं। जड़ नियम काम चलाऊ होते हैं और विशेष संकट की स्थिति में अर्थहीन हो जाते हैं। और अर्जुन की संकट की स्थिति बहुत विशेष है। विशेषता 3 प्रकार की है। एक तो यह कि यह तय करना बहुत मुश्किल है कि आतताई कौन है। ये वही वाली बात हो गई जो हमने कल बात किया था कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती। अगर हमें यह पता हो कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, एकदम 100% श्योर है कि ये बुरा, ये अच्छा, ये काम अच्छा, ये काम बुरा, यहाँ जाना अच्छा, यहाँ जाना बुरा, ये देश अच्छा, ये देश बुरा, ये रिश्तेदार अच्छा, ये रिश्तेदार बुरा, अगर ये हमें 100% क्लियर होता ना, तो जिंदगी में शायद जो हमारी दुविधाएं हैं वो चलती ही नहीं। लेकिन हमारी जिंदगी चलता है इन दोनों ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। ये जो ग्रे पॉइंट है, हमारी पूरी जिंदगी इसी में बीतती है। और इसी जो ग्रे पॉइंट जिसको बोलते हैं, ग्रे पॉइंट मतलब क्या होता है साधारण भाषा में, कि जहां पे कुछ परसेंटेज अच्छा का है, कुछ परसेंटेज बुरा का है। आप समझ रहे हो कि हाँ अच्छा भी है पर बुरा भी है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसी को डिसाइड करने में हमारी जिंदगी में मैक्सिमम कंफ्यूजन, मैक्सिमम चीजें होते हैं। जैसे कहते हैं ना, मानते एक एग्जांपल लो, मैं आजकल कुछ जैसे मानते आप किसी के साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपका मेन कंफ्यूजन यही है कि इस रिश्ते में प्रेम स्नेह ज्यादा है कि कलह ज्यादा है। आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं सब चीज अच्छा है, मैं इसमें रहूंगा, और कभी लगता है कि नहीं 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 इसमें सब खराब है, मैं छोड़ रहा हूं। आप जॉब में हो, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये जॉब आपके लाइफ के लिए अच्छा है कि बुरा है। कभी लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, और कभी लगता है कि नहीं नहीं बहुत खराब है। ये इसी बीच में स्विंग की तरह हम नाच रहे हैं, है कि नहीं। तो अर्जुन का भी यही दुविधा है। तो ओशो कहते हैं सदा ही मुश्किल है, हमें बहुत आसान लगता है पीछे से तय करने में कि आतताई कौन है। अब ये लाइन जो है, मैंने स्टार्टिंग में भी मैं हर सेशन में एक बात कहता हूँ दोस्त, कि अगर भागवत गीता को अच्छा है समझना है ना, तो आप भागवत गीता का जो भी कहानी आपने सुना है, जो भी कहानी आपने गीता के बारे में सुनी है, जो भी बातें आपको सुनी है, उसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। और एट द मोमेंट हम चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 30 पे चल रहे हैं ना, अपने आप को वहीं पहुंचा दो कि अभी युद्ध शुरू हुआ है, अभी शुद्ध का केवल बिगुल बजा है। इस समय लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और अर्जुन अभी दुविधा में है। अब वहां पे समझ लो कि हमारा प्रेजेंट ये चल रहा है और हम ये लाइव देख रहे हैं, महाभारत युद्ध। अब तुम वहां पे समझो, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि युद्ध कौन जीतने वाला है। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है कि दुर्योधन हारेगा कि जीतेगा। समझो इस बात को। अभी तक ये पता नहीं कि अर्जुन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अभी तक ये पता नहीं कि श्री कृष्ण उसे कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना। तो इस समय समझो, इस सिचुएशन में समझो कि बात यहाँ यही चल रहा है कि ओशो कहते हैं कि अभी तक तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बुरा इंसान कौन है और अच्छा इंसान कौन है। हमने पूरी फिल्म देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा दुर्योधन बुरा इंसान था, लेकिन अगर आप उसी मोमेंट पे पहुंच जाओगे आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। और वही मुश्किलाहट उस अर्जुन की है। वो उतना श्योर नहीं हो पा रहा है कि सच में क्या इनको मारना वैलिड है क्या। इस बात को समझना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना कि जैसे आप किसी बुरे सिचुएशन में फंसे हो, उसके बाद क्या होता है, आपने उसको स्ट्रगल किया, निकल गए, अब 1-2 साल हो गया, ठीक है, फिर आपने वो कहानी किसी को सुनाना शुरू किया कि जानते हो दोस्त मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। जिसको तुम सुनाओगे ना वो देखना क्या बोलेगा, ये कौन सी बड़ी बात थी यार, कितना बेवकूफ़ है यार, इतना सिंपल सा प्रॉब्लम में तुम फंसे हुए थे,
ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ऐसे कर देते, ऐसा हो जाता। ये सुने हैं ना आपने बहुत लोग, या आपने भी बहुत लोगों को सजेशन दिया होगा ऐसे। क्योंकि उसके बाद 2 साल 3 साल बीत चुके हैं, बहुत चीजें आप जान चुके हो उसके बाद का। तो बाद में होता है ना, समय बीत जाने के बाद कमेंट्री देना, उस पे एनालिसिस करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब हम एट द मोमेंट वहां फंसे होते हैं ना, उस समय जब सच में हम नदी में गिरे होते हैं और हाथ पैर मार रहे होते हैं और लहर का बड़ा बड़ा थपेड़ा लग रहा होता है, और जब हमें दिखता है कि सामने मौत है, आज मैं डूबने ही वाला हूं, उस समय दिमाग शट डाउन हो जाता है। वो बात अलग है कि जो बाहर से तुम बाद में देखोगे, वीडियोग्राफी हुई होगी उसकी, बाद में तुम देखोगे अच्छा यार ये तो सिंपल तो था, उसके बगल में एक रस्सी थी यार, अगर ये मैं रस्सी पकड़ लेता तो मैं बच जाता आराम से, फालतू में मैं इतना टेंशन ले रहा था, ये बात की बात है। लेकिन एट द मोमेंट जब आप उस नदी में डूब रहे हो ना, उस समय दिमाग शट डाउन होता है, उस समय ही मेन कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो अर्जुन की स्थिति को अगर समझना है तो उस मोमेंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो अगर कौरव जीत जाते, ओशो कहते हैं कि अगर कौरव जीत गए होते ना, तो आपको पता चलता कि आतताई कौन है। अगर कौरव जीते होते तो मालूम पड़ता कि बोला जाता कि पांडव गलत थे, पांडव बहुत ही दुष्ट थे, हमें यह सुनाया जाता, हमें यह कथा मालूम पड़ती। क्योंकि तब कथा और ढंग से लिखी गई होती, क्योंकि तब कथाकार कोई और होता। याद रखना, एक कहावत है ना कि जो भी स्टोरीज लिखी गई, हमेशा एक जो शूटर होता है, जो हंटर होता है, उसके फेवर में कहानियां लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो जंगल के जानवर हैं उनका कोई राइटर अभी तक पैदा नहीं हुआ। आप समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? कि हमेशा जो राइटर है वो इंसानों की तरफ से है, इसलिए हमें हमेशा हमारा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। आज तक उस जानवर जो बेजुबान मारे गए हैं, उनकी कहानियां लिखने वाला उनका कोई राइटर आज तक आया नहीं है। समझ रहे हो? तो वैसे यहाँ वाली बात है कि यहाँ पांडव जीते तो उनके तरफ से कहानी लिखी गई, तो उनके तरफ से गाथाएं लिखी गई। अगर कौरव जीतते तो उनका राइटर लिखता और उनके वाहवाही में कहानी लिखी जाती। तो ओशो कहते हैं कि और कथाकार तो विजेता है, कथाकार तो जो विजेता है उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, हारे हुए के आसपास तो इकट्ठे नहीं होते कथाकार, हिस्टोरियंस। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरे महायुद्ध में हिटलर हार गया, तो अब हम सब जानते हैं कि बुरा कौन था। हिटलर हारा था, इसलिए अभी हमें मालूम पड़ता कि हिटलर विलेन था, क्योंकि जीतने वाले ने कहानियां लिखनी शुरू की। हिस्टोरियंस जीतने वाले के साथ थे, तो हिटलर बुरा हो गया, हमें बता दिया गया कि बुरा कौन था। अगर हिटलर जीत जाता और चर्चिल और रूजवेल्ट और स्टालिन हार जाते, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात चल रही है, तो हम बिल्कुल पक्का जानते कि बुरा कोई दूसरा और है। अगर हिटलर जीतता तो हिटलर के फेवर में कहानियां लिखी जाती वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और तब चर्चिल या फिर जो स्टालिन है, इन सबको विलेन दिखाया जाता। जिस तरह से विलेन आज हिटलर को दिखाया जा रहा है, उस तरह विलेन उनको दिखाया जाता। और वो स्टोरी राइटर इतने बढ़िया से लिखते कि आप बिल्कुल कन्विंस्ड रहते। जिस तरह से आज आप कन्विंस्ड है कि हिटलर विलेन है, आपके आज के डेट में आप ये कन्विंस्ड रहते कि स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट ये सारे विलेन हैं। तो स्थितियां गुजर जाने पर पीछे से जो हम सोच पाते हैं, वह ठीक स्थितियों के बीच में इतना तय नहीं होता। सिचुएशन जब रहती है उस समय हम डिसाइड नहीं कर पाते, जब सिचुएशन बीत गया तब हम बहुत चीज सोच पाते हैं। आमतौर से इतिहास लिखने वाला आदमी विजेताओं का इतिहास लिखता है, और आमतौर से इतिहास विजेताओं के आसपास क्रिस्टलाइज होता है। ये तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो जीतते हैं सारी कहानियां उनके संदर्भ में लिखी जाती हैं। आप देखना, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को भी देखोगे ना, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, आप देखना सारी की सारी इतिहास किताबें हमें जो बचपन से पढ़ाई गई, वो इस टाइप की ही थी कि मुगल बड़े अच्छे, ये बड़े अच्छे, बाबर बहुत अच्छा, क्योंकि वो जीता था, इसीलिए उसके संदर्भ में कहानियां उनके इतिहासकारों ने लिखी है। बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी जस्टिफाई किया कि भाई ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हिंदुस्तान का क्या होता, हम तो बीन बजाने वाले देश होते। ऐसी ऐसी कहानियां भी पढ़ने को मिलती हैं। लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि जो आक्रांता थे, जो इन्वेडर्स थे, जो रेपिस्ट थे, वो भी अच्छे थे, उन्होंने अच्छा किया हिंदुस्तान पे हमला करके। लोग ये भी जस्टिफाई करते हैं, है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं, वही ओशो कहते हैं कि अक्सर क्या होता है ना, जो जीतता है अक्सर इतिहासकार वहीं पर पाए जाते हैं, और वो जो कहानियां हैं, जो विजय गाथाएं, उनके संदर्भ में ही लिखी जाती हैं। तो आज हम जानते हैं कि कौरव आतताई थे। आज हम जानते हैं कि कौरव आतताई थे। क्यों? क्योंकि पांडव जीते थे और पांडवों का एस्पेक्ट से हमने कहानियां पढ़ी। लेकिन ठीक युद्ध के क्षण में कौन आतताई है? आतताई मतलब, फिर बता देता हूं, आतताई मतलब दुश्मन, माने
दुष्ट इंसान, इस तरह समझो। कौन आतताई है, किसने बुरा किया है, यह मामला इतने 2 और 2 4 जैसा साफ नहीं होता जिस समय युद्ध चल रहा है। मैं इसलिए कहता हूं ना कि अगर गीता समझनी हो तो जिस समय युद्ध चल रहा है आप वहां पहुंच जाओ उस वक्त में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि चीजें कैसी हो रही हैं। कभी साफ नहीं होता। चीन कहे चला जाता है कि हमला हिंदुस्तान ने उस पर किया था। 1962 की बात हो रही है। हिंदुस्तान कहे चला जाता है कि चीन ने हमला उस पर किया था। कभी यह तय नहीं होगा किसने हमला किया। आज तक कभी तय नहीं हो पाया कि कौन हमलावर है। जो जीत जाता है वह इतिहास लिख लेता है, हारा हुआ हमलावर तय हो जाता है। जो हार जाता है वह इतिहास नहीं लिख पाता। तो मतलब ओशो कहते हैं कि आज तक ये फिक्स नहीं हुआ किसने हमला किया। हाँ, अगर ऐसा होता कि मान जो जीत जाता वो हमेशा प्रूफ करता कि देखो हम लोग सही थे, ये लोग बुरे थे। आप अगर बहुत बार अपने आजकल यूट्यूब वगैरह पर देखोगे ना, आपको एक चीज़ मिलेगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह पढ़ाया जाता है कि सारे वॉर उन्होंने जीता, और हमें भी पढ़ाया जाता है कि सारे वार हमने जीते। अब देखो इसमें एक रियलिटी है, एक सत्य एक होगा कि किसने जीता किसने हारा, ये एक चीज़ होगा। लेकिन देखो मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, हमें हमें पता है एज ए प्राउड इंडियन हम कह सकते हैं गर्व से कि हमने जीता। लेकिन आप इमेजिन करो कि जो उधर के लोग हैं उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि उन लोगों ने जीता। अब उनके लिए रियलिटी वही हो गई, क्योंकि उनके पास किताब है, उनके पास राइटर है, उनके पास प्रेस है, किताबें छापना, उन्होंने जो मन किया छाप दिया और अपने आप पढ़ा। वो तो इंटरनेट की आप खुशनसीब मानिए कि इंटरनेट यहाँ हमारे समाज में आ गया। इस कारण से कम हमें मालूम पड़ रहा है चीज़ें बाहर मार्केट में जा रही हैं। क्या हार जाना ही हमलावर होने का सबूत है? एक सवाल ओशो ने पूछा। और ये देखो ये सारे सवाल ना बहुत जेन्युइन है, और जो एक थिंकर है वो हमेशा सोचेगा कि अगर मैंने आप और मेरे, सपोज कीजिए कि मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो गई और मैं हार गया, मारपीट, आपने मुझको मारना स्टार्ट किया और मैं हार गया, तो क्या हार जाना ही हमलावर होने का सबूत है? हमला आपने किया और आप जीत गए, स्टिल क्या ये कहूँगा कि आपने मुझे हरा दिया, मैं हार गया, तो हमलावर मैं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पीछे से तय करना सदा आसान है। पीछे से तय करना मतलब जब चीज़ें गुजर गई, जब 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 हो चुका है तब, क्योंकि तब रेखाएं बंध गई होती हैं। लेकिन ठीक परिस्थिति के बीच में इतना आसान नहीं होता। जब लड़ाई चल रही हो, जब अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। भूल चूक सदा दोनों तरफ से होती है, कभी भी एक तरफ से ताली नहीं बजती, याद रखना। मात्राओं में फर्क हो सकता है, मैंने क्वांटिटी में कि किसने ज़्यादा गलती की किसने कम गलती की, लेकिन भूल चूक दोनों साइड से होती है, लेकिन एक तरफा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कौरव ही एकदम जिम्मेवार हैं सारे महाभारत की, सारे पाप के लिए, और पांडव बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, मात्राओं में फर्क होता है। मात्रा मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है। यह हो सकता है कौरव ज्यादा जिम्मेवार हो, लेकिन यह भी बहुत पीछे से तब पर्सपेक्टिव मिलता है, दूरी मिलती है, तब तय होता है। एक बात करो, ओशो एक बात समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल पांडव 100% अच्छे हैं और कौरव पूरे के पूरे बुरे थे, और जब महाभारत युद्ध हुआ सिर्फ और सिर्फ कौरवों की गलती, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कौरवों की गलती ज़्यादा हो, 60% हो, 70% हो, 80% हो, लेकिन पांडवों की भी गलती है 5%, 10%, 20%, वो समय के अनुसार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन भी है कि पांडवों की गलती कम थी और कौरवों की गलती ज़्यादा थी, ये चीज़ें हम पूरा युद्ध हो जाने के बाद, हर चीज़ रिजल्ट आ जाने के बाद तब हम तय कर पा रहे हैं। लेकिन वही अगर युद्ध का ड्यूरेशन चल रहा हो कि कौन सही है कौन गलत है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। याद रखना, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इजराइल और गजा में लड़ाई चल रही है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। हर कोई अपने तरफ से दलील देता है, कभी इसका दलील अच्छा लगता है, कभी इसका दलील अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि आप किसी एक तरफ बायस होकर आप हमेशा एक पक्ष ले लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर बात यहाँ वो नहीं हो रही है, बात यहाँ पे थिंकिंग की हो रही है कि अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना, विचार करने बैठ जाओगे, आपको मालूम पड़ेगा कि थोड़ी गलती तो ये भी कर रहा है यार, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हो सकता आपको दिखेगा कि यार थोड़ी गलती तो ये भी कर रहा है, इसको इतना नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि सारी गलती कौरवों की है, कहना गलत है। पांडवों की भी कुछ गलती जरूर थी। कभी भी इस तरह का युद्ध एक तरफा नहीं होता। ठीक युद्ध के घने क्षण में अर्जुन का मन बहुत चिंतित हो उठा है। कुछ साफ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वह कहाँ तक ठीक हो रहा है। और फिर अगर भी यह तय हो कि आतताई वही है,
तो भी उस तरफ सारे प्रियजन खड़े हैं। होगा दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन द्रोण द्रोण आतताई नहीं है। दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन भीष्म भीष्म आतताई नहीं है। उनकी गोद में ये सब बच्चे बड़े हुए हैं। भीष्म उनके दादा थे। दुश्मन एक नहीं है, दुश्मन एक बड़ी जमात है। उस जमात में यह तय ठीक नहीं करना, यही चिंता का कारण है। उस जमात में तय करना कठिन है और यही चिंता का कारण है। तो ओशो ने एक बात कही कि अर्जुन की दुविधा समझो। अगर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर बता दिया जाए कि यही विलन है तो शायद तुम्हारे लिए इजी हो जाए, लेकिन उस सिचुएशन में इमेजिन करो कि अभी तक चीज़ें फिक्स नहीं हुई कि कौन दुश्मन है और कौन दुष्ट है। हो सकता है हम मान सकते हैं कि अर्जुन को ये तो पता होगा कि दुर्योधन दुष्ट है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में जरा घुस के देखो, अर्जुन को द्रोणाचार्य भी तो दिख रहे हैं, भीष्म भी दिख रहे हैं, कर्ण भी दिख रहा है, और अर्जुन को पता है कि ये लोग दुष्ट नहीं हैं। आप समझो बात को। द्रोणाचार्य तो उंगली पकड़ के उसको धनुष चलाना सिखाया, योद्धा बनाया। भीष्म के गोदी में खेल के बड़ा हुआ है, वो उसके दादा है, ग्रैंडफादर। आप इमेजिन करो कि वो उनको तो दुष्ट नहीं मान रहा है, तो कैसे उस पे बाण बाण खींच ले अर्जुन। कर्ण से उसकी उतनी दुश्मनी नहीं है, कैसे उतना उस पे बाण खींच ले वो। सवाल इस चीज को समझना जरूरी है कि जो अर्जुन की जो दुविधा है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम सीधा बोल दे कि भाई सामने दुश्मन है, गोली मार दो। इतना बैल बुद्धि अर्जुन नहीं था, इतना मतलब खून का प्यासा एकदम जालिम इंसान अर्जुन नहीं था। उसके अंदर कुछ सेंस था, इसीलिए उसके हाथ कांपे थे। वो बात अलग है कि उसकी फिर ओवरऑल जो रीजनिंग है वो कहीं वो बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, लेकिन अर्जुन इतना जड़ बुद्धि मोटा बुद्धि इंसान नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू थिंक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मनु जो नियम बना रहे हैं, मनुस्मृति की बात हो रही है, मनु जो नियम बना रहे हैं बहुत साधारण से नियम है, साधारण उपयोगिता है, लेकिन इस विशेष स्थिति में मनु काम नहीं करेंगे। मनु का आप कंपैरिजन कर सकते हैं जिस तरह फॉर सिंपल कि आज के देश में, हमारे देश में संविधान है, वो संविधान में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन याद रखना संविधान के जो भी नियम है वो एक ओवरऑल नॉर्मल है। हमें लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, जिंदगी में क्या डिसीजन लेना है, ये संविधान हमें नहीं बता पाएगा। याद रखना, वो नॉर्मल बता सकता है कि अच्छा इसने मर्डर किया है तो इसको ये सजा मिलेगी, इसने ये किया है, इसने चोरी की है तो ये सजा मिलेगी। इस टाइप का चीज़ संविधान हमें एज ए लॉ दे रहा है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में मैं झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ मुझे छल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब बातें पे संविधान कुछ नहीं बोल पा रहा है। और सिमिलरली जो मनुस्मृति है, जो ऋषि मनु जो थे, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो साधारण समाज को चलाने के लिए लिखी हैं। वो विद्वान होंगे, लेकिन जो उन्होंने मनुस्मृति किताब लिखी वो साधारण समाज को चलाने के लिए, एक व्यवस्था को चलाने के लिए लिखी, बस दैट्स ऑल। वो भी उस वक्त के लिए, दैट्स ऑल। लेकिन ओशो कहते हैं लेकिन इस विषय स्थिति में मनु कुछ काम नहीं करेंगे। अर्जुन जिस दुविधा में है उस दुविधा में मनुस्मृति किसी काम की नहीं है, माने मनु की बातें कोई काम की नहीं है। कल कर भी सकते थे, कर सकते थे एक ही हालत में कि अर्जुन इस स्थिति को झुठलाना चाहता तो कहता कि मनु का हवाला देता कि ठीक है, मनु ने कहा है आतताई को मारो, मारते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर अर्जुन इस टाइप का इंसान होता कि उसे जस्टिफिकेशन देना, जैसे होता नहीं है कि जो रिलीजियस फैनेटिक होते हैं, कार में आग लगा दिया, वहाँ आग लगा दिया, यहाँ दंगे कर दिया, और उनका जस्टिफिकेशन क्या होता है कि भाई हमारा धर्म ये बोलता है हमें करने के लिए, हम कर दिए। तो वो लोग केवल एक स्केप गोड, एक भगवान, ईश्वर, खुदा, जिसको भी गॉड, जो भी जिसका भी नाम लेकर वो काम करते हैं, वो पाप करते हैं। उन्होंने उस ईश्वर का नाम लेकर एक क्राइम कर दिया और अपने गलती को जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया कि भाई मेरा ईश्वर ने के लिए मैं कर रहा था। ईश्वर ने वो करने बोला नहीं उसको, लेकिन इस इंसान ने जस्टिफाई कर दिया। तो ओशो कहते हैं कि अर्जुन अगर चाहता तो ये काम भी कर सकता था कि भाई चलो ठीक है, मारो सबको, सब आतताई हैं, सब दुष्ट हैं, मारो, इनका संहार कर दो। क्यों? क्योंकि मनु में लिखा हुआ है, मनु ने कहा है ये करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि अर्जुन अपना पड़ला झाड़ पाता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की अपनों को मारकर। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट थे, ये आतताई थे, और मनु ने कहा है इनको मारने के लिए, मैंने मार दिया। अर्जुन चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन वो इतना भी मैंने नॉनसेंस इंसान नहीं था। लेकिन वह कोई बहुत बड़ा विचारपूर्ण कदम नहीं होता, समझ रहे हो? अगर वो मंद बुद्धि इंसान होता, जड़ बुद्धि, तो शायद अर्जुन ये करता, लेकिन वो ये बहुत ही तुच्छ काम है, लो थिंकिंग क्वालिटी
रिप्रेजेंट करता अर्जुन का, लेकिन अर्जुन ने ऐसा काम नहीं किया। और एक तो बात पक्की थी कि विचारपूर्ण इसलिए भी ना होता कि ये गीता आपको उपलब्ध ना होती। ओशो कहते हैं कि अगर अर्जुन ने ये कर दिया होता तो ये गीता जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो जी सीख रहे हैं, वो हमें कभी मिलती भी नहीं। यह गीता उपलब्ध हो सकी अर्जुन के मंथन से, अर्जुन के मनन से, अर्जुन के विचारणा से, उसकी जिज्ञासा से। कितनी बढ़िया बात ओशो ने कही कि ये जो गीता आज हम पढ़ रहे हैं उसका क्रेडिट अर्जुन को जाता है। श्री कृष्ण को तो जाता ही है, अर्जुन को भी जाता है। अर्जुन अगर अब मनन चिंतन न करता, अगर उसके मन में वो जो हलचल मची है उस पर वो सोचना आरंभ नहीं करता, अगर वो भी जड़ बुद्धि की तरह बिहेव कर देता, तो हमें भागवत गीता कभी नहीं मिलती। चीजों को सीधा स्वीकार कर लिया होता तो ठीक था, युद्ध होता, कोई जीतता कोई हारता। युद्ध होता है तो कोई जीतता कोई हारता अवश्य है। कहानी बनती है, कथा बनती है, हर युद्ध में कहानियां बनी हैं, कोई जीता है कोई हारा है। युद्ध बहुत से हुए हैं, महाभारत से पहले भी युद्ध हुए हैं, महाभारत के बाद भी हजारों युद्ध हुए हैं। किसी ने हमारे समाज पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाला, किसी युद्ध में ऐसी बातें नहीं बोली गई जैसा महाभारत में बोला गया। किसी युद्ध का असर हमारे जीवन पे इतना पड़ सकता है कि उससे उस युद्ध एक ऐसा मंथन हो गया, उससे एक ऐसा अमृत गीता निकल गई जो हमारे जीवन को इस तरह बदल सकता है। ऐसा युद्ध शायद नहीं हुआ है। हाँ, हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में आप देखो कितने सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। देखो हम कहते हैं ना, उन चीज़ों का असर हमारे समाज पे होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं वो मेटेरियलिस्टिक हुई हैं। अच्छे अच्छे प्लेन बने, अच्छे अच्छे डिवाइसेस बने, अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस बने वर्ल्ड वार के टाइम, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। इवन जो कंप्यूटर का जो स्थापना हुई, थॉट, एनिग्मा मशीन जो बनाई गई, एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने वो लॉजिक क्रिएट किया था, किस लिए किया था? जर्मनी के द्वारा भेजा गया जो भी कोड्स थे, इनक्रिप्टेड कोड, उसको डिकोड करने के लिए एक मशीन बनाई गई, इसका नाम था एनिग्मा। एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। वो वर्ल्ड वार 2 के लिए बनाया गया था। और कहते हैं कि अगर वो मशीन अगर क्रिएट नहीं होती तो वर्ल्ड वार 2 और 2-3 साल और चलता। तो उस मशीन के कारण वर्ल्ड वार 2 2-3 साल कम हो गया। क्यों? क्योंकि उस मशीन ने जर्मनी के द्वारा भेजे गए सारे के सारे कोड जो थे, इनक्रिप्टेड कोड, उसको वो अनकोड कर पाता था, डिकोड कर पाता था। तो वो इन्वेंशन हुआ और वही रीज़न बना आगे भविष्य में कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए। कंप्यूटर का लॉजिक वहाँ से बना। एलन ट्यूरिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, वर्ल्ड वार 2 के कारण एक कंप्यूटर का एक ईजाद होने में हेल्प हुई, लेकिन इस तरह से वो सारी की सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बनी हैं वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में। लेकिन भागवत गीता एक ऐसी साइकोलॉजिकल जेम, एक ऐसा साइकोलॉजिकल उपहार हमें मिला महाभारत के थ्रू जो आज तक किसी युद्ध में नहीं मिला। ओशो ये कहना चाहते हैं हमें। महाभारत उतना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ है जितना गीता महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। महाभारत तो हुआ और समाप्त हो गया, गीता का समाप्त होना मुश्किल है। महाभारत तो एक घटना घट रही थी और घट गई, और समय बीतता जाता है और भूचाल और भूतला चला जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि ठीक है, एक युद्ध हुआ, युद्ध बीत गया, फिर समय बीता, धीरे धीरे चीज़ें धूमिल होते जाती हैं, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से वो चीज़ें गायब होती चली जाती हैं, धूल में मिलते चली जाती हैं। ये संसार का, ये प्रकृति का नियम है। बल्कि सच तो यह है कि महाभारत याद ही इसलिए रह गया कि उसमें गीता भी घटी थी। नहीं तो महाभारत याद रखने जैसा कोई बात है नहीं। ये बात बिल्कुल सही, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात से कि महाभारत युद्ध सिर्फ इसलिए याद किया जाता है क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता उससे निकली है। उस युद्ध के मंथन से एक गीता जैसा स्वरूप हमें, एक गीता ऐसा उपहार मिला। अदरवाइज महाभारत युद्ध में ऐसा याद करने लायक कोई चीज़ है नहीं कि उसको मैं याद करूं, उसकी किताब हम अपने घर में रखें, ऐसी कोई बात है नहीं। परंतु ये जो उपहार मिला, इस उपहार के कारण ही जो महाभारत के जितने भी आप किताब पढ़िएगा, अगर महाभारत में जितनी चीज़ें हैं ना, सब के सब चीज़ें इट विल मेक सेंस। इसलिए कहते हैं ना कि महाभारत जो पूरी कहानी है ना, उसको गीता समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था शशि थरूर का, उसमें वो कहते हैं कि इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि कोई एक ऐसी किताब बताओ जो आप सबको रिकमेंड करते हो, द वन बुक। तो उन्होंने कहा कि महाभारत, जिसमें भागवत गीता इंक्लूड होती है, उसी में इंक्लूड करते हैं वो।
तो उन्होंने बताया कि महाभारत इसलिए कि महाभारत में जो जो कैरेक्टर हैं, जो भी जो इंसिडेंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये नहीं कि बहुत हद तक जो साइंटिफिक चीज़ें आज के नए नई नई आ गई हैं उसको छोड़कर, अदरवाइज जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें हैं वो भागवत गीता में आपको वो महाभारत में आपको झलक जाएंगी। और उस जीवन को टैकल कैसे करना है, जिस तरह से अर्जुन को ज्ञान की जरूरत पड़ी थी उस महाभारत में, उस तरह भागवत गीता आज के डेट में हम अगर समझ जाते हैं तो हमें वो हेल्प मिलेगा आज के सामाजिक परिदृश्य में, आज के सोशल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हजारों युद्ध हुए हैं, ओशो कहते हैं आदमी ने 3000 साल में 14,000 युद्ध किए हैं, लेकिन युद्ध ठीक है एक छोटा सा फुटनोट बन जाता है इतिहास में। अधिकतर सारे युद्ध का यही होता है ना कि इस सदी में इस तारीख को, हमने इतिहास में पढ़ा है ना, इस सदी में इस ईस्वी में यहाँ ये हुआ, यहाँ पे ये युद्ध हुआ, ऐसे पढ़ते थे ना हम लोग। उसके बारे में हम कभी डिटेल में जानना नहीं चाहते कि भाई उस युद्ध में कौन था, कौन मरा था, किसके बीच में बात हुई थी। हम उतना बॉदर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन युद्ध से भी बड़ी घटना गीता बन गई। वह महाभारत का जो युद्ध था उससे भी महत्वपूर्ण घटना गीता बन गई। आज अगर महाभारत याद है तो गीता के कारण याद है, गीता महाभारत के कारण याद नहीं है। बहुत अच्छी बात कि महाभारत को हम याद करते हैं क्योंकि गीता हम पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, इस कारण से महाभारत लोग याद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि महाभारत हम पढ़ते हैं इसलिए गीता याद करते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ गीता वी रिमेंबर महाभारत। और इतिहास, और इसलिए यह भी आपसे कहना चाहूँगा, इस जगत में घटनाओं का मूल्य नहीं है, इस जगत में विचारणाओं का मूल्य है। वाह, कि जो इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में घट रहा है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका उस चीज़ के लिए थॉट क्या है ये ज़्यादा मैटर करता है। इससे मैं एक चीज़ सीखता हूँ, एक लाइन मुझे जो समझ में आया एज ए नॉलेज, कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें घट रही होंगी, बहुत सारी सिचुएशंस हो रही होंगी, बहुत सारे, कुछ अच्छी कुछ बुरी, अधिकतर बुरी ही हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम बुरा ही होता है, कभी कभी कुछ अच्छा होता है, यही कहते हैं ना हम। तो ओशो कहते हैं कि उन घटनाओं का हमारे जीवन पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उन घटनाओं, जब वो घटनाएं जब घटती हैं अच्छी या बुरी, जिस तरह से आप उनको देखें, उस समय आपके विचार क्या चलते हैं, उस समय आपके थॉट्स क्या हैं। दोज थॉट्स आर शेपिंग योर लाइफ। वो थॉट्स ही आपको आप बनाते हैं। अगर कोई सिचुएशन मैंने खराब देखा, अगर मेरे मन में थॉट्स भी खराब आए, नेगेटिव आए, एकदम खतरनाक सड़े गले थॉट्स आए, तो इन द लॉन्ग रन आपके जीवन में आपको मालूम पड़ेगा कि उस इंसिडेंस ने, वो इंसिडेंस उतना इम्पॉर्टेंट, उतना पावरफुल नहीं था, आपके जीवन पे उतना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन उस इंसिडेंस के कारण जो थॉट्स आपने अपने ब्रेन में, अपने मन में क्रिएट किए, उस थॉट का असर ये हुआ कि आप ऐसे हो गए, नेगेटिव इंसान हो गए। या फिर सिचुएशन को दूसरे साइड से देखो, लाइफ में कुछ भी, कोई भी इंसिडेंस घटी, अच्छा या बुरा, पर आपके थॉट्स इतने प्योर थे, आपके थॉट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे, और उस थॉट्स का असर रहेगा कि लाइफ में हम कहते हैं ना कि उसके ज़िंदगी में देखो कितना बुरा सिचुएशन आया है, फिर वो इंसान टूटा नहीं, फिर वो इंसान देखो वो आगे बढ़ता ही चला गया। क्यों? क्योंकि बुरा सिचुएशन तो दोनों ही केस में बुरा चीज़ हुआ है, लेकिन एक में इंसान डूब गया, एक में इंसान राइज कर गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन, जो घटना आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो भी समय आप जी रहे हो, उस समय वो एक्सटर्नल घटना जो है, एक्सटर्नल सिचुएशन जो है, भले हो सकता है कि उस पर आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन जो आपके मन में विचार आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग जो आ रही है, वो आपके कंट्रोल में था। अगर आपने उसको मॉनिटर कर लिया होता, वो विचार को अगर बेटर कर लिया होता, तो आपका लाइफ राइज करेगा ही करेगा। क्योंकि देख लो यार, एक बात समझो, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या? जो बाहरी चीज़ें हैं लाइफ में, कब बाढ़ आ जाए, कब भूचाल आ जाए, कब जॉब चली जाए, कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। कब अपना साथ छोड़ दे, कब जिसको हम बहुत प्यार करते हैं इसने करते हैं ज़िंदगी से चला जाए। दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, आप इस पे रिएक्ट कैसे करते हैं, ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। और ये जो थॉट्स होंगे यही मेरे लाइफ को डिफाइन करने वाले हैं, वो सिचुएशंस डिफाइन नहीं करते। थोड़ा डीप चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को कैच कर लेना तो बहुत चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी, बिलीव मी। कभी इस पर कोई बात करना हो तो कभी बात करेंगे हम इस बारे में। तो ओशो कहते हैं कि इस जगत में इवेंट, घटनाएं घटती रहती हैं और राख हो जाती हैं, विचार शाश्वत यात्रा पर निकल जाते हैं। घटनाएं मर जाती हैं,
इन घटनाओं के बीच अगर किसी विचार का, किसी आत्मवान विचार का जन्म हुआ तो वह अनंत यात्रा पर निकल जाता है। आपको आपने एक चीज़, मैं इससे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिंपली सी बात। मैंने कहा ना, मैंने भागवत गीता सिर्फ एक अध्यात्म को पाने के लिए मेरी कोई वो जर्नी नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ और भागवत गीता से अपने साधारण जीवन को बेटर कैसे कर सकूँ, मैं इसी उद्देश्य से पढ़ रहा हूँ। इस कारण से मैं कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ था, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ सिर्फ, कि ओशो ने कहा कि घटनाएं ज़िंदगी में घटती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, पर उस ड्यूरेशन में जो विचार निकलते हैं वही मैटर करते हैं। आप एक चीज़ देखना कि आपके लाइफ में कभी-कभी ऐसा समय आता है जिस समय आप बहुत सोच में पड़ जाते हो। देखना, एक डार्क मोमेंट आता है। आपको लगता है कि कुछ भी सूझ नहीं रहा। आपको लगता है कि जो भी चीज़ मैंने प्लानिंग की थी, जो भी चीज़ मैंने लाइफ के बारे में सोचा था, ऐसा कुछ भी जा नहीं रहा है। आपके सारे प्लान, आपके सारे थॉट्स धरे के धरे रह जाते हैं। आपको लगता है कि हो क्या रहा है? आपको ऐसा लगने लगता है कि ये ज़िंदगी आप नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है। आपका इस जीवन पे कोई कंट्रोल ही नहीं। आप इतना लॉस्ट लगते हो, लगता है पूरे सागर में, पैसिफिक ओशन में आप खो गए हो एक नाव के साथ, और आपको पता ही नहीं कि किस द्वीप पे, किस आइलैंड पे पहुंचना है। यू नेवर नो। कभी हवा का झोंका इधर लगता है, कभी इधर लगता है। उस समय आपके मन में एक भूचाल आता है और एक थॉट क्रिएट होता है। अब वो थॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। उस सिचुएशन में अगर नेगेटिव थॉट हुआ तो आपको और भी ज़्यादा तोड़ देगा, आपको सुसाइडल बना देगा, आत्महत्या करने वाला बना देगा, आपको गंदा इंसान बना देगा, आपको एक गलत रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन एक दूसरा चीज़ भी होता है कि अगर एक पॉजिटिव थॉट का बीज आपके मन में फूट गया, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है और आप भविष्य में फिर कहते हो कि वो जो बीज था ऐसा पॉजिटिव, आपके लाइफ को, डायरेक्शन को ऐसा बदलता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है, जो आपने ज़िंदगी भर नहीं सोचा होता कि यार मैं ज़िंदगी में ये भी करूँगा, ये भी बन सकता हूँ, ये भी हो सकता हूँ। आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। पर वो एक डार्क मोमेंट ने एक ऐसे लाइट हमारी ज़िंदगी में आती है जिसकी हमने कामना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। पर ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों बीज में से किसको पनपने देते हो। ये दोनों ही बीज आएंगे और ये दोनों ही बीज आपके ही हैं। ये दोनों सीड जो है ना, हमारे ही मन में है और उसको बस मौका चाहिए पनपने का। वो डार्क मोमेंट चाहिए। जिस तरह कहते हैं ना कि एक बीज तभी पनपेगा जब वो जो जमीन में गड़ेगा, वो अंधकार में दबेगा ना, तभी वो बीज पनपता है, उसमें अंकुरण आता है, स्प्राउटिंग होता है उसमें। तो वो दोनों ही बीज, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों ही वहीं रहते हैं हमारे मन में ही। और जब ये डार्क सिचुएशन आता है, जब ये लाइफ का प्रेशर आता है, जब कुछ भी नहीं दिखता, इन दोनों को ही मौका मिलता है स्प्राउट होने का। और ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चेतना, आपके मन के पावर पे डिपेंड करता है कि आप किसको मौका देते हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि यार, जैसे कहते हैं ना, बहुत सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं कि आप बताइए कि आप जो सक्सेसफुल बने हैं इतना, शुरू से तो आप ऐसे सोचे नहीं होंगे। तब वो इंसान देखना, अपने अगर डीपली कहानी सुनाता तो बोलता है कि लाइफ में एक सिचुएशन ऐसा आ गया था जिससे मैं हार चुका था, खत्म हो चुका था। वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, याद रखना। वो सच में, हाँ, हो सकता है किसी का डेप्थ हम बोलेंगे नहीं कि तुम उतना लाइफ में नहीं खोए थे जितना वो खोया। वो हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन वो इंसान उस सिचुएशन में पड़ता है और उसी समय उस पॉजिटिव वाले सीड को वो पैदा करता है और वही उसका ज़िंदगी का डायरेक्शन बदलता है। तो ओवरऑल ओशो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि लाइफ में आपकी कहानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, घटनाएं घटती रहेंगी, राख होती रहेंगी। सवाल ये है कि आप उस शाश्वत, उस प्योर थॉट को अपनी ज़िंदगी में आने देते हो कि नहीं आने देते हो। मैटर वो करता है। चलो, महाभारत महत्वपूर्ण नहीं है, न भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गीता न हुई होती तो बहुत फर्क पड़ता। महाभारत एक छोटी सी घटना हो गई, क्यों हजारों युद्ध हुए हैं तो उसमें से एक और युद्ध सही, हजारों अपने आपस में लड़ चुके हैं, मर चुके हैं, एक और सही, क्या जाता है। और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा छोटी होती जाएगी, क्योंकि समय के साथ और भी युद्ध होते जाएंगे। और लगेगा कि अच्छा, महाभारत युद्ध हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा आज न्यूक्लियर अटैक हुआ, महाभारत में भी युद्ध हुआ था, वहां भी न्यूक्लियर चला था, बहुत लोग कहानियां सुनाते हैं। तो ठीक है, तो आज भी बहुत इंटेंसिटी में लड़ाई होती रहती है, हर रोज होती रहती है। एक परिवार के भाइयों का, चचेरे भाइयों का झगड़ा था, हो गया, निपट गया, उनकी बात थी, समाप्त हो गई। लेकिन गीता रोज रोज महत्वपूर्ण होती चली गई है। यह हो सकी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अर्जुन के पास मनु को मान लेने जैसी साधारण बुद्धि नहीं थी। अर्जुन ने सिंपली मनु की बात नहीं मानी। वो साधारण बुद्धि का इंसान नहीं था। उसने
थॉट किया, सोचा। अर्जुन के पास एक प्रतिभा थी जो पूछती थी, जो संकट में सवाल उठाती थी। अक्सर क्या होता है ना, हम अक्सर संकट में ना सरेंडर कर देते हैं और जो भी सबसे इजी रास्ता लगता है हम उसको पकड़ के भागना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन ने वो नहीं किया था। अर्जुन साधारण बुद्धि का नहीं था। उसने संकट में भी सवाल करना शुरू किया। सवाल वो खुद से कर रहा था, याद रखना। ये सारे प्रश्न उसके थे। जो कहते हैं ना, अगर हम मेटाफोरिक ले, ईश्वर हमारे मन में है। जो भी सवाल आपके मन में उठेंगे ना, वो ईश्वर जवाब देगा, अगर सच में वो तड़प, अर्जुन जैसी तड़प आपके अंदर होगी। आमतौर से संकट में सवाल उठाना बहुत कठिन होता है। घर में बैठकर गीता पढ़ना और सवाल उठाना बहुत आसान है। अर्जुन की स्थिति में सवाल उठाना बहुत जोखिम भरा है। अर्जुन की स्थिति में, जिस सिचुएशन में अर्जुन था, वह स्थिति सवाल की नहीं थी। युद्ध भूमि में खड़ा था वो। वह स्थिति कोई ब्रह्म जिज्ञासा की नहीं थी, क्योंकि आमने शत्रु खड़े हैं लड़ाई के लिए, पूरा बिगुल बच चुका है। उस समय ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं की जाती। वह स्थिति कोई गुरु शिष्य वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन करें, इसकी भी नहीं थी। युद्ध द्वार पर खड़ा है, हुंकारे हो गई हैं, शंख बज गए हैं, और इस क्षण में उस आदमी के मन में कंपन जाग उठी। वाह, हिम्मतदार इंसान है वो। कौन? अर्जुन। हिम्मत है उसमें। इस सिचुएशन में भी मन को शट डाउन नहीं किया उसने, बुद्धि को शट डाउन नहीं किया उसने। उसका विवेक अभी भी काम कर रहा है। कंपन तो उस युद्ध के बीच स्थल में प्रकट करता है, और वहां भी सोच विचार करता है जहां युद्ध होने वाला है। इतने संकट में जो सोच विचार करता है वह साधारण प्रतिभा का नहीं हो सकता। आप देखना, इस चीज को समझो। जब हमारी जिंदगी में कभी होता है ना, लड़ाई हो गया किसी से, बहस हो गया एकदम गर्मा गर्मी अड़ोस पड़ोस में या रास्ते में, वो कितना हीटेड मोमेंट होता है। समझो बात को। कुछ देर का वो मोमेंट चलेगा, 1-2 मिनट 3 मिनट का, कितना हीटेड मोमेंट होता है। उस समय हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम कुछ विचार नहीं कर पाते। हमारे हाथ में जो भी है हम उससे मार देते हैं, ये करते हैं। कभी कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचते कि सामने वाला अगर मर गया तो मैं 14 साल के लिए जेल हो जाएगा, 10 साल के लिए जेल हो जाएगा। वी नेवर थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि हमें जेल से डर नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वी आर अनएबल टू थिंक एट दैट पॉइंट। हमारा माइंड शट हो चुका है। लेकिन ओशो कहते हैं कि अर्जुन भी उसी स्थिति में है। वो हीटेड मोमेंट है, बिगुल बच चुके हैं दोनों तरफ से, कभी भी किसी तरफ से अटैक हो सकता है। स्टिल वो इंसान अर्जुन इतना बुद्धिमान है, इतना हिम्मत वाला है कि उसने प्रश्न किया, अपने बुद्धि को शट डाउन नहीं किया। वो अभी भी सोच रहा है, विचार रहा है। मनु से काम न चलेगा तो उसे कृष्ण जैसा आदमी, मनु वहां होते तो वे कहते कि पढ़ लो मेरी मनुस्मृति, उसमें लिखा है कि आतताई को मारो, कर्तव्य स्पष्ट है। वो सब कहते हैं कि अगर वहां कृष्ण ना होकर मनु खड़े होते और कहते, वो सिंपली क्या कहते कि भाई देखो भाई, मैंने मनुस्मृति लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ये रूल फॉलो करो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू शुड फाइट। क्यों? सामने आतताई है। मतलब एक दो रोबोटिक कोड्स लिखे हुए हैं, जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना कोड, सिंपल सेट ऑफ रूल्स, हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर बिहेव करता है। हाउ रोबोटिक, दैट सिस्टम इज नॉट थिंकिंग, बट अर्जुन इज स्टिल थिंकिंग। समझो, अर्जुन का ब्रेन काम कर रहा है। कर्तव्य सिर्फ नासमझों को सदा स्पष्ट रहता है, समझदारों को कभी स्पष्ट नहीं रहा कि क्या मेरा कर्तव्य है। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुडंट आई डू, व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड नॉट आई डू। ये जो होती है चीजें, ये समझदारों को हमेशा डालमा में डालती हैं। जो जड़ बुद्धि है उनको पता है कि अच्छा मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग, दे आर अनेबल टू थिंक। समझदार सदा संदिग्ध रहते हैं, वो हमेशा कंफ्यूजन में है कि ये करना सही है कि नहीं है। या फिर ऐसा होता है ना कि देखो यार, ये काम मैंने कल किया था पर आज करना सही है कि नहीं, ये काम मैंने उसके साथ किया था, इसके साथ करना है सही है कि नहीं। वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, कोई एक फिक्स लाइन नहीं है, ये ऑलवेज ग्रे पॉइंट है। वी हैव टू डिसाइड ऑल द टाइम, क्योंकि समझदार इतना सोचता है और अक्सर दोनों पहलुओं पर सोचता है कि मुश्किल में पड़ जाता है कि कौन सही है कौन गलत। गलत और सही की स्पष्टता अज्ञानियों को जितनी होती है उतनी लोगों को नहीं होती। एक कहावत आपने सुना होगा, जो जितना मूर्ख इंसान उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो देखा है, सुना है आपने? और जो जितना बुद्धिमान होता है उतना ही अंडर कॉन्फिडेंट होता है। और ये चीज़ मैंने देखी है। मैंने समझदार लोगों को देखा है कि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे डरे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। उनको मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे आओ, तो दे आर कन्फ्यूज कि नहीं यार मैं बोल पाऊंगा। दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल,
उनके मन में कन्फ्यूजन है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं उसका मीनिंग गलत तो नहीं निकल जाएगा, ये सब दे आर थिंकिंग एंड दे आर राइट एट देयर प्लेस। वो गलत नहीं है अपनी जगह पे कि वी शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग, एंड स्पेशली जब हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो लाइव जा रहा है, वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर स्पीकिंग। तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे मूर्ख इंसान को बोलूँ ना तुरंत कि चल भाई रोड पे किसी को बोलूँ मैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल इंसान है, कोई इंसान, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, अरे चलो चलो क्या बोलना है। आप टीवी पे देखते भी होंगे, कैमरा लेके कोई मीडिया वाला पहुंच गया, अच्छा आपको क्या लगता है, अरे हमको लगता है कि हाँ ये जीतेगा, वो जीतेगा, होता है ना बहुत बार। अरे हम बोल रहे हैं गलत किया है, ये नहीं किया है, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। आपको लगता है कि साला कितना कॉन्फिडेंट इंसान है यार ये, कैमरा का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया वाली खड़ी है फिर भी बोले जा रहा है। हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर्सन इज। एक ढेले का ज्ञान नहीं है उस इंसान को, जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है उसको एक ढेले का ज्ञान नहीं है, स्टिल दैट पर्सन इज सो मच कॉन्फिडेंट। तो वो यही कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि अच्छा इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में नहीं बोलना है, ये बात बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, आप मुझसे 10 बार पूछो तब भी मैं ऐसे ही बोलते रहूंगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जिनकी बुद्धि चलती है, दे आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग कि ये बात कल मैंने कही थी तो ऐसा कहा था, आज सिचुएशन बदल गया है, आज मैं सेम बात नहीं कह सकता। तो अज्ञानी के लिए सब साफ होता है, यह गलत है वह सही है, उसके लिए बिल्कुल क्लियर है। यह हिंदू है वह मुसलमान है, उसको बिल्कुल क्लियर है। यह अपना है वह पराया है, उसके लिए बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जितना चिंतन आगे बढ़ता है, जितनी सोच आगे बढ़ती है, उतना ही संदेह आगे सामने खड़ा हो जाता है। कौन अपना कौन पराया, क्या ठीक क्या गलत, क्या इस जगत में है जो मूल्यवान पैदा हुआ, वह इस चिंतन की पीड़ा के प्रसव को जिन्होंने सहा है उनसे पैदा हुआ है। ओशो ने कहा कि जिस भी वैल्यूएबल चीज आप समाज में देखते हो ना, जिसको हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी थिंकर के दिमाग से निकला है, उस थिंकर के कंफ्यूजन के कारण निकला है। वो थिंकर अगर नहीं होता, आप किसी वैज्ञानिक से मिलिए, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ जो साइंटिस्ट हैं, जो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनने वाले हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। आप उनसे बात करोगे, आपको कुछ देर लगेगा कितना बेवकूफ़ इंसान है, इतना पढ़ लिख के भी बेवकूफ़ी ऐसी बात करता है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो डालमा में चला गया है, वो इतना चीज़ जानता है जितना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हो। अब उसके सामने बहुत सारे, जब वो किसी टॉपिक के बारे में सोचता है ना, तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस दिमाग में आते हैं कि वो डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहा है। वो समझे बात को, वो बेवकूफ नहीं है, वो तो वो सोच रहा है। तो ओशो कहते हैं कि जितनी भी ज्यादा आपने मूल्यवान चीज हमारे समाज में देखते हो, वो किसी न किसी थिंकर के दिमाग से निकला है, और उसने वो इस कष्ट को झेला है जो अर्जुन झेल रहा है। अर्जुन ने कष्ट सहा उस घड़ी में, उस कष्ट का परिणाम है गीता प्रति संवेदित हुई, हमें मिली बिकॉज ऑफ अर्जुन। मनु से काम नहीं चलता अर्जुन का, उतने जड़ नियम सड़क पर ट्रैफिक के नियम जैसे हैं कि बाएं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अड़चन नहीं। उल्टा कर लें कि दाएं चलना चाहिए तो भी कोई तकलीफ नहीं। अमेरिका में उल्टा चलते हैं, लिखा है दाएं चलिए, तो आदमी दाएं चलता है, बाएं चले दाएं चले तय कर लेने में काम चल जाता है। जैसे होता है ना, इंडिया में लेफ्ट चलने का ट्रैफिक रूल्स है कि ऑलवेज गाड़ी को या फिर पैदल लेफ्ट चले, अमेरिका में राइट चलने का नियम है। इसलिए वहाँ पे जो कार वगैरह भी होते हैं, वो इंडिया में क्या होता है, राइट साइड व्हील होता है, उनमें लेफ्ट साइड व्हील होता है, स्टीयरिंग होता है। तो ये नियम है, कोई बात नहीं। आपको कल अगर इंडिया में नियम चेंज कर दिया गया तो हम उसके लिए एडजस्ट हो जाएंगे, इट्स ओके। तो ओशो कहते हैं कि जो मनु के जो नियम है इस टाइप के ही हैं, नॉर्मल, कि नॉर्मल से जो नॉर्मल बुद्धि वाला इंसान भी उसको समझ सकता है और अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। लेकिन ये कोई जीवन के परम आधार नहीं है। जो मनु का जो ज्ञान था वो जीवन को समझने का ज्ञान नहीं है। और अगर कोई आदमी सवाल उठाए कि बाएं चलने में ऐसी कौन सी खूबी है जो दाएं चलने में ना मिले, तो दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। यह सिर्फ व्यवस्थागत है, सिचुएशन है कि हमने ये रूल रख लिया, ठीक है रख लिया, ओके। और अगर कोई बहुत विचारशील आदमी हो और सवाल उठाए कि बाएं क्या है, दाएं क्या है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, काम चलाओ है ये। देखो वो सिंपली बोलते हैं, ऐसे मान रहे हमारे देश में लेफ्ट वॉक रूल है, ठीक है, कि बाएं चलना है हमको। अगर कोई इंसान यही पूछ दे कि दाएं क्या है बाएं क्या है, जरा मुझको यही डिसाइड करवा दो, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट ये है राइट ये है। आपने किस बेसिस पर लेफ्ट इसको बोल दिया, किस बेसिस पर राइट इसको बोल दिया? तो बहुत सारे जो तर्क की बातें होंगे ना, आप बोलोगे ठीक है यार, हमने इतना नहीं सोचना है, हमने इसको डिसाइड कर लिया कि यही है, लॉजिक नहीं है, चलो ठीक है। आप समझ रहे हो, ये जड़ नियम है, रिजिड रूल्स हैं,
ताकि सोसाइटी एक सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, याद रखना, इनकी ज़रूरत है। समाज को एक सिंपल सुचारू रूप में चलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए हम लाइफ में क्या करें, क्या ना करें, कैसा बिहेव करें, ज़िंदगी को की समस्याओं को कैसे टैकल करें, ये सब ज्ञान मनुस्मृति में नहीं मिलेगा, ओशो कहते हैं। आज के संविधान जो है उसमें भी नहीं मिलेगा। मैं सभी संविधान, दुनिया के जितने भी देश के संविधान है सबकी बात करता हूँ, उसमें जीवन जीने की पद्धति नहीं मिलेगी। मनु का जो व्यवस्था है वो अत्यंत काम चलाऊ है। काम चलाऊ व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। अर्जुन के मन में उसके प्रश्न परम है। अर्जुन के जो मन में प्रश्न है बहुत हाई लेवल के हैं। और जो मनु के जो नियम है वो काम चलाऊ हैं। वह यह पूछ रहा है कि मिल जाएगा राज्य इतनों को मारकर, अपनों को मारकर, क्या होगा अर्थ। अर्जुन का जो प्रश्न है कि भाई जो मैं इन लोगों को मारने वाला हूँ और इससे मुझे जो राज्य मिलेगा, इसका मीनिंग क्या निकला कि अगर मैंने अपनों को ही मारा, अपने मामा चाचा भतीजे इनको ही मारा, क्या होगा प्रयोजन, फायदा क्या है। माना कि जीत जाऊंगा, क्या होगा इससे। माना कि वे आतताई हैं, चलो कुछ देर के लिए मान भी लिया कि वो दुष्ट है, फिर भी क्या सच में ये उतना वर्थ है कि मैंने अपनों को मारकर वो राज्य लिया। काट डालेंगे उन्हें, बदला पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा। ये अर्जुन का प्रश्न है। बदले का क्या अर्थ है, और ना मालूम कितने निहत्थे मारे जाएंगे, ना मालूम कितने निर्दोष मारे जाएंगे, जिनका कोई संबंध भी नहीं है हमारे इन राजसिक लड़ाई के लिए। मतलब उन सेना की बात हो रही है, जो सेना में लोग खड़े हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उस राज्य यानी दूसरे राज्य से आए हुए थे सेना के, जिनका हमारे बीच की लड़ाई जो चल रही है उससे मतलब भी नहीं है, पर वो भी मारे जाने वाले हैं। ये सारे अर्जुन के सवाल हैं। जो युद्ध में घसीट कर लेके आए गए हैं, उन सेनाओं की बात हो रही है, क्योंकि उनका कहीं कोई संबंध नहीं। उन सबका क्या होगा हे माधव। नहीं, उसके प्रश्न ज्यादा कीमती हैं, मनु से काम नहीं चलेगा। इस लाइन से ओशो ने अंत किया इस प्रश्नकर्ता का सवाल कि जो तुम पूछ रहे हो कि क्या मनु की जो बातें हैं अर्जुन को नहीं पता थी। अर्जुन को पता था कि भाई आतताइयों को मारना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में मनु ने कहा है। लेकिन अर्जुन ने उस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया। सिंपली ओशो कहते हैं कि वो ध्यान देने योग्य नहीं है उस वक्त, क्योंकि जो अर्जुन के प्रश्न हैं वो काफी कीमती हैं। अर्जुन के जो प्रश्न है, अर्जुन का जो विचार है, अर्जुन की जो समस्या है, वो नॉर्मल समस्या नहीं है, वो अलग लेवल पर समस्या में चल रहा है अर्जुन। इस बात को समझना दोस्त। और इस टाइप के सारे प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में भी हैं। तो याद रखना, ओशो ने एक बात कही है कि जो आगे का ज्ञान मिलेगा चैप्टर 2 से जब स्टार्ट होगा, याद रखना वो सारे का सारा ज्ञान हमारे जीवन को वैल्यू दे सकता है। अगर हम अर्जुन के इन समस्याओं को समझ जाएं कि ये सारी समस्या जो अर्जुन के मन में चल रही हैं, एज ए योद्धा उसके मन में चल रही हैं, तो एज ए जो मेरे लाइफ में एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, जो भी आप अपने आप को टैग दो, जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो, आपको अपनी समस्या अगर दिख जाएगी ना अर्जुन की तरह, तो आप भागवत गीता में जो ज्ञान दिया गया, जो सॉल्यूशन दिया गया, शायद ये आपको मदद करेगा।